एक कुत्ता एक पुराने चर्च के बाहर जो कई वर्षों से सुनसान पड़ा था, जोर जोर से भौंक रहा था। अचानक कहीं से एक परछाई उसके सामने उभर आई। जैसे ही कुत्ते की नजर उस परछाई पर पड़ी, उसका भौंकना रुक गया, जैसे किसी ने उसकी आवाज उसके गले से छीन ली हो। परछाई कुत्ते के चारों ओर घूमने लगी, अजीब और डरावनी। बिना किसी चेतावनी के परछाई से एक रहस्यमय आवाज गूंजी और कुत्ता जैसे किसी सम्मोहन में उठा और चर्च के अंदर खिंच गया। उसकी डरी हुई सिसकियों की आवाज हवा में गूंजती रही जब तक वह अंदर गायब नहीं हो गया। कुछ क्षणों बाद उसका निर्जीव शरीर रात के अंधेरे में हवा में तैरता हुआ बाहर आ गिरा। इस बार न तो कोई भौंकने की आवाज थी, न कोई संघर्ष, सिर्फ एक सफेद मृत खोल। कुत्ते का पूरा शरीर भूतिया सफेदी में बदल चुका था। मनाली शहर के बाहर वह पुराना चर्च वर्षों से बंद पड़ा था। उसकी वीरान छवि ने लोगों को उससे दूर रखा हुआ था और वह रहस्यमय खामोशी में डूबा हुआ था। कुछ दिनों बाद कॉलेज के छात्रों का एक समूह मनाली की यात्रा पर पहुंचा। एक बेचैन रात में कुछ छात्र अपने होटल से चुपचाप निकल गए, बिना अपने शिक्षक को कुछ बताए। यार, ये लोग हमें बच्चों की तरह ट्रीट कर रहे हैं। यहाँ आने का क्या मतलब? अगर हमें हर वक्त रोका टोका जाए, ये करो, वो मत करो, यहाँ जाओ, वहाँ मत जाओ, खाना खाओ, सोने का समय, ये सब खत्म ही नहीं होता। मैंने सोचा था कि यहाँ लड़कियों के साथ मजे करेंगे, लेकिन नहीं, उन्होंने उन्हें किसी और होटल में डाल दिया और अब मैं यहाँ सिर दीवार से मार रहा हूँ। तो होटल में रहने का क्या फायदा? चलो बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि वहाँ क्या है। तीन दोस्त एक सुनसान सड़क पर चलते हुए बातें कर रहे थे। कुछ समय बाद वे खुद को पुराने चर्च के सामने खड़ा पाए। वाह, जरा इस चर्च को देखो, कितना सुंदर है, उनमें से एक ने कहा, संरचना की प्रशंसा करते हुए। हाँ, यह सुंदर है, लेकिन ऐसा लगता है कि यहाँ कई वर्षों से कोई नहीं आया है, दूसरे ने जवाब दिया। जरूर, यह कोई पुराना चर्च होगा, चलो अंदर जाकर देखते हैं। नहीं नहीं, इसे अभी छोड़ दो, हम कल सुबह आ सकते हैं। कल? कल तो प्रोफेसर हमारी गर्दन पर सवार रहेंगे, वे हमें अपनी नजर से ओझल नहीं होने देंगे। हमें अभी जाना चाहिए। रात हो या दिन, इससे क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी हमारे पास फोन की टॉर्च है, इस बोरिंग ट्रिप में थोड़ा रोमांच जोड़ देंगे। मनदीप इस विचार से खुश नहीं था, लेकिन रोशन और जतिन किसी भी तरह से नहीं मान रहे थे। थोड़े दबाव के बाद उसने अनिच्छा से हाँ कर दी और तीनों दोस्त पुराने चर्च के अंदर चले गए। मकड़ियों के जाले अंदरूनी हिस्से को उपेक्षा के पर्दों की तरह ढके हुए थे। उनके फोन की रोशनी अंधेरी जगह पर घूमी, जिससे चमगादड़ों का झुंड हड़बड़ाहट में बाहर निकल गया। लगता है यह जगह लंबे समय से बंद पड़ी है, रोशन ने कहा। मनदीप बेचैन दिख रहा था। मुझे यह जगह पसंद नहीं आ रही, चलो यहाँ से निकलते हैं। जैसे ही वह बाहर निकलने के लिए मुड़ा, कुछ उसके पैर में अटक गया और वह जोर से जमीन पर गिरा। क्या? किसी ने मेरा पैर पकड़ लिया, मनदीप ने घबराहट में चिल्लाया। तुम क्या कह रहे हो? रोशन ने पूछा, अपने फोन की रोशनी मनदीप के पैर की तरफ करते हुए। मनदीप के पैर के चारों ओर एक रस्सी लिपटी हुई थी। यह देखकर रोशन और जतिन हंस पड़े। तुम तो वैसे भी यहाँ नहीं आना चाहते थे और अब बेवजह डर रहे हो, रोशन ने चिढ़ाते हुए कहा। चलो अंदर और देखते हैं, यहाँ की वास्तुकला जबरदस्त होगी। अनिच्छा से मनदीप उनके साथ चर्च के और अंदर चला गया। जब वे उस खामोश जगह में आगे बढ़े तो उनके ऊपर की लाइट्स अचानक टिमटिमाने लगीं। रुको, यहाँ बिजली कैसे हो सकती है? जतिन ने पूछा, साफ तौर पर बेचैन होते हुए। मुझे ये जगह अच्छी नहीं लग रही, चलो यहाँ से निकलते हैं। वे तीनों दरवाजे की ओर लौटने लगे, लेकिन जैसे ही वे वहां पहुंचे, दरवाजा जोरदार धमाके के साथ बंद हो गया। उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह हिल तक नहीं रहा था। ओह नहीं, ये क्या हो रहा है? दरवाजा तो अभी खुला था, इसे किसने बंद किया? रोशन ने पूछा। डर उसकी आवाज में साफ झलक रहा था। ऐसा मत करो, हमें डराने की कोशिश मत करो, यहां से निकलने का कोई और रास्ता होगा। मनदीप की आवाज लड़खड़ा रही थी।